आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड बुलेटिन में। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज बता दें कि 7वां दिन है। खराब मौसम के चलते बता दें कि बचाव में बाधा आई थी। अब तक 1273 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 7वां दिन है। लापता लोगों को खोजने और फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं बीते दिन उत्तरकाशी जनपद के आपदा प्रभावित इलाकों में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हेलीकॉप्टरों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए आपदा प्रभावित इलाकों में ड्रोन पर बैन लगाया गया है। आपदाग्रस्त धराली तक सड़क मार्ग से पहुंचने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वहीं जनपद में लगातार बारिश होने के कारण धराली क्षेत्र के लिए हेली रेस्क्यू अभियान शुरू नहीं हो पाया। मौसम खराब होने की वजह से हेली उड़ान नहीं भर पा रहे हैं और धराली में फंसे 1273 लोगों को अब तक जानकारी दे दें कि सुरक्षित निकाल लिया गया है। अब लापता लोगों की तलाश की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी। लगातार देखिए उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन का 7वां दिन है। लगातार भारतीय सेना और भारत के जवान लगे हुए हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में और लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो फंसे लोग हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। अब तक 1273 लोगों को सुरक्षित सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। जितने भी लोग फंसे थे उन सभी लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। खराब मौसम के चलते लगातार इस कार्य में बाधा आई थी और अब देखिए लगातार हमारे जवान इस कार्य में लगे हुए हैं। और हमारे साथ हरीश जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हरीश, देखिए आज भी उत्तरकाशी में हम जानकारी मिल पा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरह से उत्तरकाशी की अगर बात करें तो उत्तरकाशी में लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो उसे अंजाम दिया जा रहा है। तमाम जो दल हैं, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, उसके साथ सेना के जवान हो, आईटीबीपी हो, तमाम वहाँ पर जो है कार्य किया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन का। क्योंकि आज 7वां दिन है और लगातार आज भी मौसम बना हुआ है बारिश का। ऐसे में बारिश को लेकर के भी अलर्ट आज किया गया है सभी जनपदों में, 13 के 13 जनपदों में। जहाँ की अगर उत्तरकाशी धराली की अगर बात करें तो धराली में भी आज बारिश का मौसम बना हुआ है। ऐसे में कहीं न कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें कहीं न कहीं दिक्कतें जरूर पैदा हो रही हैं। उसके अलावा हम अभी तक की अगर बात करें तो अभी तक 1000 से ज़्यादा जो लोग हैं, जो श्रद्धालु जो फंसे हुए लोग हैं, उनको निकाला गया है। गंगोत्री धाम जो पहुंचने वाले थे उनको निकाला गया है। इसके अलावा अब वहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं सरकार करने जा रही है, जिसमें खासतौर पर हम कनेक्टिविटी की बात करें, क्योंकि जो पैदल मार्ग है वो कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हुआ है, उसको विकसित करना है। इसके अलावा जो बैरी ब्रिज है उसको निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। अभी जो भटवाड़ी में जो बैरी ब्रिज है उसका निर्माण किया गया है। रसद सामग्री यहाँ से हेलीकॉप्टरों के माध्यम से भेजी जा रही है, क्लोज के माध्यम से भेजी जा रही है, ताकि जो लोग हैं उनको खाने पीने की जो चीजें हैं वो वगैरह। हरीश, जैसे कि आज 7वां दिन है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अभी क्या जानकारी आपके पास है कि और भी लोग फंसे हो सकते हैं इस आपदा में? देखिए अब तक तो 1273 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है और आप अभी भी ये जानकारी मिल पा रही है क्या और भी लोग फंसे हुए हैं वहां पर? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि अगर हम इस रूट की बात करें, क्योंकि यहाँ पर चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव है मथुरा, और ऐसे में जो गंगोत्री धाम की अगर बात करें तो यहाँ पर जो लोग हैं, जो फंसे हुए लोग हैं, जो कुछ यात्री जो हो सकते हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि अब बहुत ज्यादा संख्या लोगों की नहीं है, क्योंकि यात्रा यहाँ पर रोकी गई है और जो यहाँ पर जो तमाम जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटियां यहाँ पर लगाई गई हैं, तमाम लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां यहाँ पर दी गई हैं। और जैसे कि अभी तक अगर बात करें तो 1000 से ज्यादा यानी कि 1273 लोगों को आज रेस्क्यू किया गया है अभी तक। और ऐसे में कहीं न कहीं जो मौसम है वो भी आड़े आ रहा है। मौसम लगातार बारिश का बन रहा है। अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून में भी इस समय लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते कहीं न कहीं जो दिक्कतें हैं वो पैदा हो रही हैं। अगर हम रेस्क्यू ऑपरेशन धराली क्षेत्र की अगर बात करें तो धराली में भी मौसम का जो मिजाज है वो बिल्कुल बदला हुआ है, बारिश होने की संभावना है। ऐसे में कहीं न कहीं दिक्कतें जरूर पैदा हो रही हैं, लेकिन जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। जो एक्सपर्ट डॉग्स हैं उसकी मदद यहाँ पर ली जा रही है, आर्मी के जवानों की मदद यहाँ पर ली जा रही है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो मदद है वो यहाँ पर ली जा रही है।
आपदा से जुड़े जितने भी विभाग हैं वो धरातल पर हैं और लगातार काम कर रहे हैं। अब कहीं न कहीं जो रास्ते हैं जो ब्लॉक हुए थे, जो क्षतिग्रस्त हुए थे, उनको कहीं न कहीं ठीक करने के बाद अब ये माना जा रहा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें ज़रूर तेज़ी आ सकती है। लेकिन कहीं जो मौसम है, बारिश है, वो कहीं आड़े ना आए तो रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो सकता है। और ऐसे में तमाम जेसीबी की मशीन है, कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो जो संचार की जो व्यवस्था है, दूरभाष संचार की हम्म। अगर व्यवस्था है, वो पर सुदृढ़ की जा चलिए रही है। हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप पूरी नजर बनाकर रखिए। देखिए आज 7वां दिन है ऑपरेशन का। तो और बढ़ते आगे, उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में आई आपदा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्षतिग्रस्त हो चुकी निजी और सार्वजनिक संपत्ति के आकलन को लेकर 7 दिन का समय दिया है। जी हां, साथ ही धराली आपदा में ध्वस्त हुए कल्प केदार देवता के मंदिर का पुनः निर्माण करने का भी सीएम धामी ने वादा किया है। इसके अलावा उन्होंने हर्षिल तक की रोड कनेक्टिविटी 2 दिन में शुरू करने के निर्देश दिए हैं। धराली ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने सीएम धामी के स्वयं 3 दिन तक धराली में उनके साथ बने रहने और उनका हौसला बनाए रखने, साथ ही साथ प्रभावी राहत और बचाव कार्यों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। सीएम धामी ने कहा कि धराली के लोग मेरे अपने हैं, प्रभावितों का बेहतरीन व्यवस्थापन किया जाएगा। सीएम धामी ने बचाव और राहत कार्यों में लगे कार्मिकों की प्रशंसा की और कहा कि डीएम धराली के 108 बेघर परिवारों से निरंतर संपर्क और संवाद बनाए रखेंगे। धराली आपदाग्रस्त क्षेत्र के चैनलाइजेशन के लिए जियो लॉजिस्टिक की टीम रवाना होगी। अभी तक जो रेस्क्यू अभियान चला है, सभी लोगों ने उसमें अच्छा समन्वय किया है। कोशिश की है हर एक व्यक्ति को बाहर निकाला जाए, हर एक जो संभव सहायता है वो करी जाए। उसके तहत लगभग अभी तक 1200 से अधिक लोगों को हेली सेवा के माध्यम से रेस्क्यू किया गया और अभी भी हेली सेवा हमारी चल रही है। स्थानीय लोगों को भी निकाला गया, जो गंगोत्री धाम, हर्षिल, अन्य स्थानों पर आए हुए तीर्थ यात्री थे, श्रद्धालु थे, उन सभी को निकाला गया है। बिजली वहां पर रिस्टोर हो गई है। आप सबको पता है कि पूरी बिजली की लाइनें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, बिजली की लाइनें चल रही हैं। टेलीफोन सुविधा वहां पर सुचारू हो गई है। राशन पर्याप्त मात्रा में वहां पहुंच गया है, कपड़े इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं वहां जो जरूरी हैं सहायता के रूप में वहां पहुंच रही है। और उत्तरकाशी जिले के धराली इलाके में हुए हादसे के बाद भारतीय सेना और पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। हादसे में मलबे में दबे ध्वस्त भवनों और लापता व्यक्तियों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस आपदा में धराली से जोड़ने वाली मुख्य सड़क टूट गई थी, जिसके कारण धराली तक पहुंचने के लिए गंगनानी के पास लिंचा गाड़ पर बैली पुल का निर्माण किया गया है। बैली पुल बनाने का काम पूरा हुआ है। पुल बनने से अब आसानी से बड़ी मशीनें और ट्रक दूसरी तरफ जा सकेंगे। बाढ़ के बाद मशीनरी और राहत सामग्री की सुगम आवाजाही के लिए हर्षिल से जोड़ने वाले पुल का पुनर्निर्माण किया गया है। तो देखिए एक बार फिर से लिंचा गाड़ में बैली पुल का निर्माण हो गया है और ताकि जो भारी वाहन है और मशीनरी वहां तक पहुंच सके। हर्षिल धराली आपदा में दरअसल ये पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ था और अब एक बार फिर से इस पुल का निर्माण किया गया है ताकि पुल बनने से बड़ी मशीनें और ट्रक दूसरी तरफ जा सकें। तो देखिए आप सीधी तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से इस पुल पर एक भारी वाहन यानी कि ट्रक जाता हुआ नजर आ रहा है। लिंचा गाड़ में इस बैली पुल का एक बार फिर से निर्माण हो गया है। और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में इन दिनों आसमान से आफत बरस रही है, जिसने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ऋषिकेश से लेकर चमोली और देहरादून तक भारी बारिश का दौर जारी है। देहरादून में बारिश का सिलसिला जारी है, कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है, जिनमें देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, उधमसिंह नगर और चंपावत जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं 24 घंटे तक प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है।
और देखिए, लगातार प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। वहीं अल्मोड़ा में भी मौसम विभाग की चेतावनी सटीक साबित हुई। झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जिला के सभी संवेदनशील इलाकों में आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। सड़क मार्ग पर ट्रांसपोर्ट बाधित ना हो, इसके लिए जेसीबी मशीनों को तैनात किया गया है। बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है, जिनमें कोसी, गगास और सहायक नदियां का जलस्तर बढ़ने की प्रबल संभावना है। तो देखिए, अल्मोड़ा में ये झमाझम बारिश हो रही है और लगातार जिला प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है इस भारी बारिश को देखते हुए, क्योंकि लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था भारी बारिश को। और अब ये तस्वीर आप देख सकते हैं, आपदा स्थिति से निपटने के लिए लगातार टीमें जुटी हुई हैं और ये अल्मोड़ा में झमाझम बारिश की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और एक तरफ जहां उत्तर भारत के ज्यादातर मैदानी इलाकों में बारिश ने लोगों को कुछ दिन के लिए गर्मी से निजात दिलाई, तो वहीं यही बारिश उत्तराखंड में तबाही बनकर बरस रही है। उत्तराखंड में भूस्खलन और बाढ़ की वजह से कई सड़कें बंद हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के कई स्थानों पर मार्ग अवरुद्ध है। कमेड़ा गौचर स्लाइडिंग पर लगातार मलबा आने के कारण सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है। बद्रीनाथ बद्रीश होटल उमट्टा के पास मलबा आने के कारण सड़क मार्ग अवरुद्ध है। नंदप्रयाग चमोली में मलबा आने के कारण सड़क मार्ग वहां पर भी बंद है। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि गोविंद घाट से 3 किलोमीटर पहले टैया पुल के पास मलबा आने के कारण सड़क मार्ग पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया है। पहाड़ी राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है और प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। और वहीं यमुनोत्री हाईवे पर फूलचट्टी के पास भू धसाव थामने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे तीर्थयात्रियों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नायब तहसीलदार ने कुथनौर से जानकी चट्टी तक हाईवे का निरीक्षण किया। पालीघाट के पास हाईवे का मलबा सीधे नदी में फेंके जाने पर नाराजगी जताई है और कार्यदायी संस्था को कड़ी चेतावनी देते हुए डंपिंग जोन में ही निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। हाईवे पर जमा मलबा और बोल्डर यात्रियों के लिए जोखिम बना हुआ है। लोगों ने मांग की कि अतिशीघ्र जल्दी से जल्दी सड़क को दुरुस्त किया जाए और भू धसाव वाले स्थानों पर सुरक्षा दीवार लगाई जाए ताकि कोई अनहोनी ना हो। तो देखिए, तीर्थ यात्रियों को आवाजाही में लगातार दिक्कत हो रही है। ये भारी मलबा होने के चलते लोगों को आवागमन करने में काफ़ी परेशानी और हाईवे पर जमा हुआ ये मलबा लोगों के लिए दिक्कत बना हुआ है, परेशानी बना हुआ है। और लगातार लोग मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि इस मलबे को हटाया जाए और ताकि आवागमन सुचारू हो सके, आसानी से लोग जा और आ सकें। तीर्थयात्रियों को आवाजाही में ये दिक्कतें हो रही हैं और अब ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। पूरी कहानी को बयां करती ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मार्ग पर मलबा है और इस मलबे के चलते आवाजाही नहीं हो पा रही है और लोगों को परेशानी हो रही है, ताकि लोगों में भारी नाराजगी भी देखी गई है इस पूरे घटनाक्रम के बाद से। और देश में हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में जिला पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और साथ ही साथ 89 क्षेत्र पंचायतों में प्रमुख, ज्येष्ठ और कनिष्ठ उप प्रमुख के पदों के लिए आज नामांकन होंगे। इन पदों के लिए चुनाव 14 अगस्त को होना है। और फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। लगातार बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।